अजय के साथ आ रहे उस लड़के ने वीर की तरफ अपनी निगाहें टिका दी थी। कैफेटेरिया के बाकी लोग उस लड़के को इस ओर आता देख जैसे सबके सब सहम से गए थे। वीर को पता नहीं क्यों लेकिन एक बुरी सी फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि आज तक उसने उस लड़के का नाम भी नहीं सुना था और यहाँ कैफेटेरिया के सारे लोग उससे डर रहे थे। वीर को उस लड़के को अपनी तरफ देखते हुए देखकर अजीब लग रहा था, लेकिन वीर अपनी कॉफी पीता रहा। तभी एक बार और अजय उस लड़के से बोला, भाई वही था जिसने हमारे एक आदमी को मारा था और रुचिता मैम भी उसी का सपोर्ट कर रही थी। वह लड़का सीधा आकर वीर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वीर को नहीं पता था कि वह कौन है और उसके पास क्यों है, लेकिन वीर ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और अपनी कॉफी पीना जारी रखा। उस लड़के ने अपने हाथ से इशारा किया और अजय तुरंत ही उसके लिए भी कॉफी लेने के लिए चला गया। वहीं इधर वीर तो शुरुआत से ही आराम से वहां बैठे हुए अपनी कॉफी के मजे ले रहा था। हालांकि उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उससे वीर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से अपनी कॉफी पीते हुए उस लड़के को देख रहा था। कॉफी आने के बाद उस लड़के ने कॉफी के कुछ सिप पिए और फिर वह लड़का वीर की तरफ हल्की लेकिन गंभीर आवाज में बोला, अब तक जो हुआ वह ठीक है, लेकिन अब तू अगर रुचिता के आसपास भी दिखा तो तेरा किसी को पता नहीं चलेगा। आज जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। तभी वीर ने उससे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर वह लड़का बोला, मतलब सिंपल है, और अगर तू रुचिता के आसपास दिखा तो और भी अच्छे से समझ जाएगा। इतना कहकर उस लड़के ने अपनी कॉफी खत्म की और फिर वह वहां से निकल गया। वीर को ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वीर अब भी कॉफी पीते हुए अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। वीर को कैफेटेरिया के सभी लोग अजीब तरह से देख रहे थे। पहले तो वीर अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचता रहा, लेकिन सभी लोगों को अपनी तरफ इस तरीके से देखते हुए देखकर उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। इसीलिए वह खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। तभी वहां पर वीर ने दो लड़कों को आपस में बात करते हुए सुना, जिसमें से पहला लड़का दूसरे से बोला, आज बड़े दिनों बाद विपुल भाई ने किसी को धमकी दी है। अब अगर इसने रुचिता मैम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसकी तो शामत ही आ जाएगी। इस पर दूसरा लड़का भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोला, हाँ तू सही कह रहा है, क्या पता इसने क्या किया है, लेकिन यह इसकी बुरी किस्मत है जो कि विपुल भाई को इसका पता चल गया। अभी तो उन्होंने बस धमकी दी है, लेकिन अगली बार अगर यह उनकी बात नहीं मानेगा तो फिर उनसे इसे कोई नहीं बचा सकता। वीर को यह सब सुनकर अजीब लगा कि आखिर यह विपुल कौन है। इसीलिए वीर कैफेटेरिया से निकलकर सीधा अनुराग के पास गया और उसने अनुराग से पूछा, अनुराग, मैंने तुझे कुछ दिन पहले अजय के साथ जो लड़का था उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कहा था, क्या तूने वह किया? इस पर अनुराग वीर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ वीर, लगभग जितना पता कर सकता था मैंने वह कर लिया है। इस पर वीर ने अनुराग से कहा, बहुत बढ़िया, वैसे भी ऐसा लगता है जैसे इस कॉलेज में उसका कुछ ज्यादा ही रोब है। इस पर अनुराग ने कहा, यह बात तो तुमने सही ही कही है, क्योंकि उसके चाचा यहाँ के ट्रस्टी हैं, और यही नहीं बल्कि वह एक बिलियनर फैमिली से आता है। यहाँ कॉलेज का स्टाफ भी उससे पंगा नहीं ले सकता, और यही नहीं बल्कि वह कॉलेज में दादागिरी करने के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो उसकी जमकर पिटाई तो की ही जाती है, साथ ही उसे कॉलेज के बाहर भी निकाल दिया जाता है। वह तो प्रोफेसर तक से नहीं डरता है। और हाँ, मैंने तो यह भी सुना है कि वह रुचिता के पीछे पड़ा हुआ है। वीर को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कैफेटेरिया की बात को याद करते हुए सोचा कि सही ही है, क्योंकि वह भी रुचिता का नाम लेकर ही वीर को डरा रहा था। तभी वीर ने अनुराग से पूछा, और क्या जानता है तू उसके बारे में? इस पर अनुराग ने कहा, भाई मैंने कुछ लड़कों से पूछा था, वह कहते हैं कि विपुल रुचिता के पीछे कई दिनों से पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसने एक बार रुचिता को प्रपोज भी किया था, लेकिन रुचिता ने बेचारे को रिजेक्ट कर दिया। विपुल हार मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो अगर कोई भी लड़का रुचिता के आसपास दिखाई देता है तो वह विपुल की हिट लिस्ट में आ जाता है। उसके बाद या तो यह विपुल उसके हाथ पैर तोड़ देता है या फिर उसे कॉलेज से बाहर ही करवा देता है। यहाँ तक कि एक बार तो एक लड़का जो कि इस कॉलेज में नया नया आया था, वह रुचिता से बस क्लास का रास्ता ही पूछ रहा था, लेकिन इस बात का पता विपुल को चल गया और उसने पहले तो उस लड़के की खूब पिटाई करवाई, उसके बाद उसे बाकी प्रोफेसर्स के सामने ही कॉलेज से बाहर उठाकर फेंक दिया। यहाँ तक कि कोई प्रोफेसर भी उसे कुछ नहीं कह पाए। विपुल की एक खास बात यह भी है कि उसका नाम लेने से पूरा कॉलेज डरता है। वीर भी सोच में पड़ गया, शायद विपुल कैफेटेरिया में उसे इसीलिए धमकी देने के लिए आया था क्योंकि रुचिता ने अजय और उसके दोस्तों को वीर से लड़ाई नहीं करने दी थी। उसने वीर का सपोर्ट किया था। शायद यही वजह थी कि रुचिता बार बार उससे ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए जल्द से जल्द वीर से दूर निकल जाया करती थी। शायद उसे डर था कि उसकी वजह से वीर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो अभी वीर यह सब ठीक कैसे करेगा? कैसे वह विपुल का सामना करेगा? और क्या अनुराग को जो जानकारी मिली है वह सब सही है?
जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में।